रूसी क्रूज मिसाइल जहाज पर अटैक किए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन का मिसाइल से जहाज पर अटैक हुआ है। ओनेगा झील में तैनात था रूसी जहाज। सेंट पीटर्सबर्ग के करीब है ओनेगा झील, जिसको लेकर ये बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने है। तो इसी के साथ रूस ने यूक्रेन में तबाही का सबसे विध्वंसक चरण आरंभ कर दिया है। रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मदद मांगी है, जिसके बाद पेंटागन ने सीक्रेट ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पेंटागन से मिले इंटेलिजेंस इनपुट से यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है। एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया है। इन हमलों से रूस बौखला गया है। रूस आज रात यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकता है। अगर नेटो देशों ने यूक्रेन की सहायता की तो रूस टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा, जिससे यूरोप में परमाणु युद्ध का अलार्म बज सकता है। सितंबर में अगर रूस आक्रामक था तो अक्टूबर में यूक्रेन तबाही मचा रहा है। रूस में उसने ताबड़तोड़ हमले करके अपने इरादे जता दिए हैं। और इसके लिए पेंटागन ने ब्लूप्रिंट बनाया है। अब यूक्रेन को अमेरिकी इंटेलिजेंस देने की बात है। हालांकि खबर यह भी है कि अमेरिका बैकडोर से इंटेलिजेंस दे रहा है। इसी वजह से यूक्रेन रूस में सटीक हमले कर रहा है। खास तौर से यूक्रेन के टारगेट पर रूस का एनर्जी सेक्टर है। कई रिफाइनरी पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे रिफाइनरी की क्षमता कम हो जाए और रूस बड़े संकट में फंस जाए। अब यूक्रेन हमले के लिए लॉन्ग रेंज ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर रिफाइनरी पर हमला किया। हमले में किरीशी रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने हमले के लिए ल्यूटी लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया। दरअसल ट्रंप एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द हमास इजराइल में डील कराकर पूरा फोकस यूरोप पर करना चाहते हैं। इसी वजह से ज़ेलेंस्की के साथ लॉन्ग रेंज हथियार देने की डील हुई। साथ ही रूस को युद्ध में कमजोर करने के लिए बैकडोर से यूक्रेन की मदद भी की जा रही है। इसके अलावा जिस प्लान पर ट्रंप काम कर रहे हैं, उसके जरिए यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी भी दी जा सकती है, जिससे पुतिन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दिया जा सकता है, जिससे रूस के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए जा सके। साथ ही रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करके रूस को अंधेरे में ढकेला जा सके। यूक्रेन इतना आक्रामक है कि अक्टूबर में ही कई रिफाइनरी पर दो बार हमले किए गए, जिससे रिफाइनरी का प्रोडक्शन घट रहा है। कई इलाकों में तेल गैस का संकट पैदा हो गया है। अब रूस को अपने खर्च के लिए भी तेल आयात करना पड़ रहा है।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी जो यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर है, जहां 2 बार ड्रोन अटैक हुआ जिससे 20% क्षमता प्रभावित हुई है। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन से 750 किलोमीटर दूर पड़ती है, जहां 2 बार ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें 50% क्षमता प्रभावित हुई है। जबकि 1150 किलोमीटर दूर पड़ने वाली समारा रिफाइनरी पर 3 बार ड्रोन अटैक से प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। और इसी तरह सतारोव पर भी टारगेट पर है जो कि 802 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहां ड्रोन हमले से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद करनी पड़ी है। 502 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाली वोरोनेश रिफाइनरी पर 2 बार ड्रोन अटैक हुआ है और इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वोल्गोग्राद की रिफाइनरी यूक्रेन बॉर्डर से 460 किलोमीटर दूर है। यहां 3 बार ड्रोन हमला हुआ है जिससे 43% प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। रोस्टोव की रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 190 किलोमीटर दूर है, जहां यूक्रेन ने 2 बार अटैक किया है जिससे 2 यूनिट बंद करनी पड़ी है। यूक्रेन इस बार इतने सटीक हमले कर रहा है कि 1 या 2 ड्रोन ही रिफाइनरी को खाक कर रहे हैं। ये किरिशी रिफाइनरी पर हमले का वीडियो है जो रूस के कैलिनिनग्राद में पड़ती है। रूस की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यूक्रेन ने आधी रात ड्रोन हमला किया जिससे रिफाइनरी की 2 यूनिट में आग लग गई। यूक्रेन अब अलग अलग ठिकानों से ड्रोन दाग रहा है जिससे ड्रोन कमांड सेंटर की लोकेशन ट्रैक ना हो पाए। खास तौर से लॉन्ग रेंज ड्रोन तैयार किए गए हैं। इन हमलों में उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन के टारगेट पर वो इलाके हैं जहां रिफाइनरी, ऑयल डिपो और गैस पाइपलाइन है। बीती रात 5 से ज्यादा इलाकों पर ड्रोन हमले किए गए। लेनिनग्राद, ओरेनबर्ग, रोस्टोव, रायाजिन, सेंट पीटर्सबर्ग। हमले के लिए ल्यूटी ड्रोन दागे गए थे क्योंकि ल्यूटी लंबी दूरी तक प्रहार कर सकता है। इस बार यूक्रेन ने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक हमले किए। ल्यूटी का वजन कम करके उसकी रेंज बढ़ाई गई है। पहले इसकी रेंज 1000 किलोमीटर थी, लेकिन बाद में 1800 किलोमीटर तक की गई। ये 50 किलो विस्फोटक ले जाकर टारगेट पर सटीक हमला करता है, जिसका सबूत आधी रात हमला करके दे दिया। यानी अब यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों के साथ मैदान में उतर चुका है, जो रूस के लिए बड़ा चैलेंज है। यूक्रेन के हमलों से रूस में तबाही का बवंडर आ गया। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव शहर में A-50 स्पाई प्लेन फैक्ट्री को खाक कर दिया। इसके अलावा कुर्स्क में लगी ऑयल रिफाइनरी को भी तहस-नहस कर दिया गया। बेलगोरोद में इन्फेंट्री ऑयल टैंकर को तहस-नहस कर दिया गया। वोल्गोग्राद सिटी में एंटी एयरक्राफ्ट वेपन गोदाम को खाक में मिला दिया गया। साइबेरिया के येमबर्ग में गैस पाइपलाइन के कुछ हिस्से को ड्रोन से उड़ा डाला गया। और इसी तरह साइबेरिया के आरूग में थर्मल पावर प्लांट पर हमला हुआ, जिसमें अब जानकारी है कि आग लग चुकी है। यूक्रेन के हमलों से रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यूक्रेन के पास इतना बड़ा तंत्र नहीं है कि वो रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों की सटीक जानकारी जुटा सके। जाहिर है यूक्रेन को नेटो से मदद मिल रही है, लेकिन रूस का दावा है कि ड्रोन हमलों के पीछे पेंटागन का इनपुट हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इंटेलिजेंस देने की बात कह चुका है। इसी वजह से यूक्रेन ने रूस में कोहरा मचा दिया।
हमलों से रूसी रिफाइनरियों की 48% उत्पादन क्षमता कम हो चुकी है। रूस में 38 बड़ी तेल रिफाइनरी हैं, जिनमें से 21 पर हमले से बड़ा असर पड़ा है। इस साल अब तक तेल रिफाइनरी पर 110 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जबकि पिछले साल 130 हमले किए गए थे। यूक्रेन आने वाले वक्त में हमले बढ़ा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रोडक्शन हो रहा है। साथ ही अमेरिका के साथ ड्रोन डील करने के लिए एक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन जाने वाला है। अगर यूक्रेन ने हमले बढ़ाए तो रूस बड़े संकट में घिर सकता है। रूस का तेल निर्यात बंद होने से इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। रोजाना गैस स्टेशन बंद हो रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि दुनिया के देशों को तेल गैस सप्लाई करने वाला रूस अब गैसोलाइन बेलारूस और चीन से खरीदने पर मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।